उलमाए दीन को इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि उन्हें उसी तबके को दीन की जानिब माइल करना है जिसे वो रद्द कर रहे हैं। दोस्तों, सियाने कहते हैं कि अगर तुम किसी पर असर डालना चाहते हो कि कोई तुम्हारी बात तवज्जो से सुने, कानों से नहीं बल्कि दिल के कानों से सुने, तो तुम पर लाजिम है कि पहले तुम वैसे बन जाओ जैसे वो लोग हैं जिन पर तुमने असर डालना है। यहाँ तक वैसे बन जाओ कि वो लोग समझें कि ये शख्स हम में से है। कौवों पर असर डालना मकसूद है तो पहले बज़ाहिर कौवा बनना पड़ेगा। मोर बनकर अपनी रंग दाढ़ डालने से कोई मकसद हासिल नहीं होगा, उल्टा कौवों में रिएक्शन पैदा होगा। उलमाए दीन को इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि उन्हें उसी तबके को दीन की जानिब माइल करना है जिसे वो रद्द कर रहे हैं। वो इस खुशफहमी में बैठे हैं कि हमने अपने दौरे हाजिरा खुद बनाएंगे। वो जगह जगह दीनी मदारिस कायम कर रहे हैं जिनमें वो बच्चों को दौरे हाजिरा से महफूज रखने की कोशिश करते हैं, उन्हें दुनियावी इल्म से महरूम रखते हैं और इस तरह से उनकी तरबियत करते हैं कि बड़े होकर वो बच्चे उन जैसे बन जाएं। उनका उठना बैठना, रहना सहना, बोलना चलना अवाम से मुख्तलिफ हो जाए। इन बच्चों में भी वही इम्तियाजी शान पैदा हो जाए जो उलमाए दीन का दुर्रा इम्तियाज़ है। काश कि हमारे उलमाए दीन को शऊर होता कि वो हम में इम्तियाज़ात पैदा कर रहे हैं, हालांकि मुसलमान की अजमत मसावात पर कायम है। इसके बरक्स सूफिया किराम ने मसावात को अपनाया। वो जानते थे कि जिन लोगों पर असर डालना है हमें वैसा बनना पड़ेगा, इस हद तक कि वो समझें ये शख्स हम में से है। सूफिया किराम सैकड़ों मील दूर वस्त एशिया से हिंदुस्तान में आते थे। यहाँ पहुंचकर सच्चे दिल से उसे अपना वतन समझते, पूरे तौर पर हमें अपना लेते, हमारी बोली सीखते, हमारा पहनावा पहनते, हमारा रहन सहन अपनाते, हमारी रसूमात और आवाज को अपनाते, फिर वो हमसे बात करते। वो इस भेद से वाकिफ थे कि जब तक हम जैसे नहीं बनेंगे उनकी बात हम तक नहीं पहुंचेगी। जब मुकम्मल तौर पर हम में रच बस जाते तो वो हमारी जुबान में हमारी अवामी कहानी लिखते। सूफिया किराम ने कभी इस्लाम की तबलीग नहीं की थी, उन्होंने कभी बहस मुबाहिसे नहीं किए, उन्होंने कभी तकरीरें नहीं की। वो इस्लाम का डंका नहीं बजाते थे, सिर्फ इस्लाम के लिए जिया करते थे। उनके पास दो हथियार, अखलाक और हुस्न किरदार था। उन दोनों हथियारों में मसावात की धार थी जो लोहे की धार से ज्यादा काट करती। जो दादा साहिब है, उन्होंने कभी किसी साहिल से ये नहीं पूछा था कि मियाँ तो हिंदू है या मुसलमान। वो सिर्फ देना जानते थे और वो वाहिद कादिर मुतलक जो देने पर कादिर है अपने चाकर की लाज रखता था। नतीजा ये हुआ कि चंद सालों में आधा लाहौर मुसलमान हो गया। मुतासिब लोग कहते हैं कि इस्लाम तलवार के जोर पर फैला है, वो सच कहते हैं, लेकिन ये तलवार फौलाद की नहीं इस्लामी किरदार की थी। जान लो कि मसावात से ज़्यादा ख़तरनाक हथियार कोई नहीं है। इसके बरक्स हमारे उलमाए किराम अवाम में घुलते मिलते नहीं, वो अपनी इम्तियाजी शान बरकरार रखते हैं। उठने में, बैठने में, खाने पीने में, रहने सहने में, बातचीत में उनका अंदाज अलग होता है। होंठ संवार कर बात करते हैं, गले के निचले पर्दे से आवाज़ निकालते हैं ताकि वक़ार पैदा हो।